आप एक छोटे से बच्चे को चलना सिखाइए, वो भी अपने प्रयास करेगा और आपकी उंगली उस प्रयास में सार्थकता को लेकर आने वाली होगी। कई दिनों तक गिरना, चलना, रोना, हंसना, उसके बाद फिर से चलने का प्रयत्न करना और फिर पाँवों के साथ में गति थाम लेना वो बच्चा सीखता है। उसके बाद वो दौड़ने की तरफ होता है। धीरे धीरे उसमें भी एक दो बार गिरता है और फिर अपनी दौड़ को पूरे तरीके से काबिज कर लेता है। फिर चढ़ने की यात्रा की तरफ होता है कि अब स्टेयर्स चढ़ के देखूं, कहीं और पलंग से नीचे उतर कर पुनः चढ़ कर देखूं, ये प्रयास उसके रहते हैं। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको साइकिल चलाना सिखाया जाता है। सीखते ही वो रफ्तार के घोड़े पर सवार होना चाहता है और कई बार गिरता है, घुटनों पर आजीवन चोट के निशान रख देता है। ये अमूमन लोगों के साथ में होता है। हम सभी इस जीवन यात्रा के साथ में रहे हैं। तो जब चलने से भागने की यात्रा थी उसमें कई दिन लगे, परंतु जब साइकिल चलाने की यात्रा थी, जैसे ही सीखा और रफ्तार के घोड़े पर काबिज हो गए। वजह ये है कि हम ये समझते हैं कि उम्र के साथ में मन परिपक्व हो रहा है, जबकि मन की अपरिपक्वता बढ़ती है। मन लगातार न जाने कितनी ही चीज़ों के साथ में भागकर उनको हासिल करने की प्रक्रियाओं के साथ में होता है। जब वो अवचेतन से चैतन्य प्राप्त कर रहा होता है तब देखिए इतनी रफ्तार नहीं, परंतु जैसे ही उच्छृंखलता आने लगती है, जैसे ही जीवन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, प्रत्येक वस्तु को जल्दी से जल्दी हासिल करना, उस आनंद को प्राप्त करना जो तथाकथित है, उसका लक्ष्य बन जाता है। और फिर मन की यही अपरिपक्वता, फैसिनेशंस के साथ में घिरी हुई अप्रोच उस व्यक्ति को आनंद के साथ में कभी जोड़ ही नहीं पाती। क्या हासिल करना था 20 वर्ष पूर्व, वो हासिल हुआ। आज क्या हासिल करना है, वो हासिल करने की प्रक्रियाओं के साथ में पुनः 20 वर्ष लगा रहे हैं। तो जो आनंद की प्राप्ति इस क्षण में होनी चाहिए, व्यक्ति उसी से दूर रहता है। इसी वजह से शनिदेव के प्रभाव को जब अपनी जीवन यात्रा में समझा जाए तो बड़ी ही स्पष्टता निकल कर आती है। सिंह राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा लेकर उपस्थित हैं, जहां पर शनिदेव के आगामी 6 महीनों के प्रभाव की हम चर्चा कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 सैटर्न की अप्रोच यहाँ पर चेंज हुई, तो वहीं पर जो अभी वर्तमान क्रम चल रहा है इसमें शनिदेव मार्गी 13 जुलाई 2025 से वक्रगत आधार को नवंबर तक के समय अंतराल के साथ में प्राप्ति काल के साथ लेकर चलेंगे। वो समय बिल्कुल अलग है, परंतु उसके पहले का ये महीना बिल्कुल अलग। जिन महानुभावों की कुंडली में शनिदेव वक्रगत आधार को प्राप्त किए हुए हैं, यानी कि यदि आपकी हस्त रचत कुंडली है, तो यदि लग्न कुंडली और अंशगत व्यवस्था में प्लस का साइन आप खुद देख सकते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि शनिदेव वक्रगत आधार को प्राप्त किए हुए। और यदि कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप है और वह लिखा हुआ है लग्न कुंडली में शनिदेव के आगे, तो समझ लीजिएगा कि रेट्रोग्रेड है। तब तो उस समय अंतराल को अति व्यवस्थित कहा जाएगा। परंतु वर्तमान सिरे के धीमेपन को पूरे तरीके से अपने साथ आत्मसात करके चलना और वहीं से जीवन यात्रा को देखना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसको आप अपने भीतर तक अपना कर रखने का पुनश्च प्रयत्न करते चले जाइएगा। अर्थपूर्ण लक्ष्यातीत आधार सिर्फ इतना ही है कि सिंह राशि के महानुभावों के लिए जो अभी यात्रा यहाँ पर शनिदेव की अष्टम भावस्थ चल रही है, वो एक ही प्रक्रिया को दर्शाती है कि आप धीमे हो जाइए। आप बहुत जल्दी प्रमोशन चाहते हैं, उसके लिए खुद को ओवर एक्सप्लोर करने वाली अप्रोच में चल रहे हैं, घर परिवार को समय नहीं दे रहे हैं और ज़बरदस्ती उच्च अधिकारियों के साथ में बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो कार्य 3 दिनों में पूर्ण होना है, उसके लिए आप 1 दिन की अवस्था को देखना चाहते हैं। जो प्रेजेंटेशन आपको 6 से 7 दिन की अप्रोच के साथ में लेकर चलेगा, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप उसको 2 दिन में ही पूरा करना चाहते हैं। आपने एक ज़मीन खरीदी है, अब दूसरी ज़मीन की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपने एक बिजनेस की शुरुआत की है, वहां से थोड़ा सा मुनाफा आने लगा है, ब्रेक इवन से आगे ही बढ़े हैं, तब तक दूसरे इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं। ये जो स्थितियां निकल कर आती है, ये ढैया के साथ में बारंबार व्यक्ति विशेष को घेरने वाली होती है। मन पर व्यक्ति विशेष की गति का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये जो अवस्था फैसिनेशंस के साथ में चलती है, उससे कितना डिटैच हो पाते हैं हम, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, इसी वजह से ध्यान मार्ग की अवस्था की बात की जाती है कि जो दुनिया से देख कर आए हो, उसकी आवश्यकता खुद को कितनी है। मोबाइल चल रहा है परंतु लेटेस्ट आया है, वो भार बढ़ाएगा, परंतु हम तैयारी के साथ में है कि उसको परचेस करने की तरफ जाएंगे।
यदि व्यक्ति वहां से खुद को धीरे धीरे कंट्रोल्ड अप्रोच की तरफ लेकर जाता है तो फिर वो दुविधाओं से मुक्त होने लगता है। ध्यान की प्रक्रिया, शांत चित्त होकर श्वासों को भी थमने दीजिए, स्वयं के भीतर राम नाम के सुमिरन को चलने दीजिए, अपनी अवस्थाओं को स्थिरगामी होने दीजिए, और उसके बाद में आप देखेंगे तो पाएंगे कि दुनिया से जो हम इधर उधर की सारी स्थितियां लेकर आए हैं उसमें से 99% तक की हमको आवश्यकता है ही नहीं। हम उन वस्तुओं को ही देख रहे हैं। जो सुख परिवार के साथ में है उसको नहीं देख पा रहे हैं, जो सुख कामकाज के भीतर मिल सकता है उसको नहीं देख पा रहे हैं, बस भाग रहे हैं आगे से आगे टारगेट लाइन को अचीव करते हुए, और कई बार अचीव न हो तो मन मसोसते हुए। और वहीं पर ढैया व्यक्ति विशेष को घेरने वाली होती है। टू गेट रिड आउट ऑफ योर ओन फैसिनेशन और टू गेट रिड आउट ऑफ आवर ओन फैसिनेशन, हम भी सम्मिलित हैं इसमें। तो ऐसी स्थितियों के साथ में व्यक्ति विशेष को बस यही देखना चाहिए कि जो निर्णय लेने की तत्परता में है, आज कोई ऐसा विचार आ गया तो खुद को यही कहकर रखेंगे कि निर्णय कर लेना है, तब तक 50 से 60% तक की उसकी नकारात्मकता हटती चली जाती है। देखिए, इसीलिए शनिदेव के ढैया के प्रभाव को लघु कल्याणी के रूप में देखा गया है और 7.5 के प्रभाव को वृहत कल्याणी के रूप में देखा गया है। इस वजह से डर और भय को काबिज मत कीजिएगा। जीवन में जब मंथन के सिरे निकल कर आते हैं तो वही व्यक्ति स्थिरगामी हो पाता है। वर्षों बाद नौकरी पेशा जीवन में 1 महीने का गैप मिला है, सबैटिकल लेने की ताकत रखी है, या फिर नौकरी से व्यापार की ओर जाते वक्त खुद को गैप दिया है, व्यापार में बहुत कुछ हासिल किया है, उसके बाद स्वयं को शांत चित्त कर रहे हैं, कंपटीशन की रेस से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में भी यदि हम विचार मग्न है कि कामकाज में आगे क्या करेंगे, कहां पहुंचने वाले होंगे, दुविधाओं के घेरों को वहां पर भी बना रहे हैं। इसलिए आज को देखने की आवश्यकता है और यह गौर कीजिएगा कि फैसिनेशन से हटे हम। शनिदेव अष्टम भावस्थ है, शनिदेव की यात्रा षष्ठेश और सप्तमेश होकर अष्टम भावस्थ है, इसलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की तासीर को पहचानने की जरूरत रहेगी। आप अपनी फिजिकल जो एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है उसको देख सकते हैं। वॉक करके देखा कितने किलोमीटर की अप्रोच के साथ में चल पा रहे हैं हम, कफ प्रदान स्थितियों को बहुत अच्छे से जांचने का प्रयत्न किया, वहीं लंग्स की कैपेसिटी क्या है उसको देखने का प्रयास किया, और वहीं कितने कामकाज के बाद में शारीरिक थकान पूरे तरीके से निकल कर आती है जो मानसिक स्तर पर भी व्यक्ति विशेष को परेशान करने वाली होती है, चिंता की और अग्रगामी करने वाली होती है, उससे कैसे वो हटे और कैसे खुद को आगे बढ़ाकर पुनः व्यवस्थित होने वाला रहे। ये सारी ही निर्भरता व्यक्ति विशेष के स्वयं के साथ में रहती है। इसी वजह से ये जो प्रभाव 6 महीने का है ये अभी तक धीमा है। ये सारी ही भूमिका बनाने के पीछे वजह यही थी कि आप इस समय में जल्दबाजी के साथ चलने से बचें, आप इस अंतराल में कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होकर चलने से बचें। बिजनेस में हल्का फुल्का घाटा हुआ है तब उसी को समझ लिया कि आगे यहाँ अभी नहीं जाना है, जो कर रहे हैं वो ही करना है, तो व्यक्ति की समझ और बोध विकसित होता हुआ उसको स्थिर करता है। और वहीं पर आपके लिए यहाँ पर पिता के साथ वैचारिक मतभेद से बचने की जरूरत रहेगी। जबरदस्ती के पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद में खुद को उलझाने से बचें, ऊर्जा वहां लगाएं जहां वो लगनी चाहिए। संतान पक्ष हो गया, पिता पक्ष हो गया, पारिवारिक स्थितियां हो गई, और इसके अलावा स्वयं की क्षमताएं हो गई, वो बारंबार संशयवादिता के क्रम को आपके समक्ष रखकर जीवन को आगे की तरफ बढ़ा रही है। इसलिए स्वयं को स्थिरगामी कीजिएगा, क्लैरिटी की पोजीशंस के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये याद रखें कि स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में इस समय को प्रभावी कहा जाएगा, और उसमें भी 13 जुलाई के बाद यदि शनिदेव कुंडली में वक्र के आधार में है तब तो नवंबर 2025 तक के समय को और अधिक तेजी के साथ आप स्वयं के लिए देखने वाले हो सकते हैं। यह वो समय है जहां अपनी क्षमताओं की पूरी पूरी ऊर्जा को अपने साथ बनाकर रखिएगा। जितना आप वर्किंग पोजीशंस को अपने लिए मैनेज करेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी के रेजम्बलेंस को अपने साथ में स्टेबलाइज करके आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। श्रीमान, इस बात को बारंबार अपनी धुरी में बनाकर रखें। ये जो समय विशेष चल रहा है, इन 6 महीनों के साथ आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में बारंबार तनाव के क्षण आ सकते हैं, उनसे थोड़ा सा संभलें। फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में एग्रेसिव होकर अगले के सामने रिएक्ट करके अपनी बनी बनाई बात को बिगाड़ देना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। समय उसी सिरे के साथ में परीक्षा लेने वाला होता है, और व्यक्ति उस परीक्षा में यदि उत्तीर्ण हो जाता है तो फिर दिक्कत और दुविधा निकल कर नहीं आती। यहाँ
अर्थ पक्ष में धीरे धीरे वृद्धि है। ये जो 6 महीने रहेंगे इसमें वो धीरे धीरे वृद्धि भी आपको बहुत अधिक आगे लेकर जाने की ताकत रखती है, परंतु हम उसी समय संदर्भित क्रम को अपने साथ में पहचान कर आगे बढ़ने वाले रहते हैं तो ज़्यादा बेहतरी निकल कर आने वाली होती है। एक प्रमुख निवेदन आपसे यहाँ करना चाहेंगे, हनुमंत उपासना को जीवन यात्रा में बनाकर रखिएगा। सूर्य उपासना के आधार को बनाकर रखिएगा। सूर्य उपासना का आधार इस वजह से कि सुबह के साथ में जुड़ने की आवश्यकता है, अनुशासित होने की आवश्यकता है, प्रकृति के साथ में सामंजस्य स्थापित करके चलने की आवश्यकता है। रात ज़बरदस्ती की आर्टिफिशियल अप्रोचेस के साथ में कितना आनंद दे रही है और प्रकृति का जो नाद और गान है वो किस तरह की अवस्थाओं को लेकर चल रहा है। बस ये एक समय क्रम जो है उसको अपने साथ में लगातार बढ़ाने की आपको ज़रूरत रहेगी। मन के भीतर की सारी ही पशुपेश को हटाकर जीवन को उन्मुक्त उत्साह के साथ में देखिएगा। खोने और पाने के भय से मुक्त होकर देखिएगा। अष्टम भावस्थ शनिदेव हैं, खोने के डर से बहुत अधिक डराते हैं और पाने की अवस्थाओं के साथ में बारंबार विचलित करते हैं। उससे मुक्त होकर चलता हुआ जीवन बहुत कुछ हासिल करने की ओर होता है। बस वही प्रभावी मार्ग माध्यम अपने साथ अपना कर रखें। याद रखें कि जो महानुभाव विदेश संबंधित कार्यों के साथ जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट के अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं, अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ साथ स्टेबलाइज होकर चल रही है। तो ये था शनिदेव के प्रभावी क्रम का 6 महीने का आधार जो कि हमने सिंह राशि के महानुभावों के लिए रखा। हम इसी तरह की उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।